नमस्कार मित्रों। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे महान वैज्ञानिक शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत के बारे में। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 2800 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व ही शल्य क्रिया करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ने 2800 वर्ष पहले ही यह कार्य करके दिखा दिया था। सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वे उबालकर प्रयोग करते थे। उनकी पाठ्य पुस्तकों में 184 अध्याय थे, जिनमें 1120 बीमारियों, 700 औषधीय पौधों और 64 खनिज तैयारियों का वर्णन था। उन्होंने कई प्रक्रियाएं की, जैसे चीरा लगाना, जांच करना, बवासीर और फिस्टुला के लिए सर्जरी, साथ ही मोतियाबिंद सर्जरी भी की। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सुश्रुत 300 विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के प्रणेता है और उन्होंने इंडोस्कोप सहित 125 सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया है। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चाकू, सुइयां, चिमटे इत्यादि सहित 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों के नाम मिलते हैं और इस ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख मिलता है। भारत में जिस प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत को बेकार समझा जाता है, विदेश में उनका अध्ययन हो रहा है। टेक्सास के सुप्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक माइकल चेक्से ने इस ग्रंथ का अध्ययन करके न केवल हृदय की शल्य चिकित्सा आरंभ की, अपितु गोष्ठियों में समझना भी शुरू किया। यह बेहद कम खर्चे, कम कष्ट पद्धति है और इसका क्रेज बढ़ रहा है। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता है। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता के भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। आइए और भी जानते हैं आचार्य सुश्रुत के बारे में। आचार्य सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। इन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, कार्य, चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी। ऐसे महान आचार्य को सत सत नमन है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर